बजट के बाद आपको मौका मिलता है कि ₹1.25 लाख का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं हर साल म्यूचुअल फंड से, वो भी बिना टैक्स दिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ₹1 का भी टैक्स नहीं देना, और ईयर ऑन ईयर इसका क्या फायदा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। और आपका एजेंट एडवाइजर अगर आपको ये बात नहीं बता रहा है तो वीडियो को देखते रहिए और एजेंट को मना कर दीजिए कि पैसा मैनेज करने की जरूरत नहीं, आप खुद मैनेज कर लो। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तमाम सवालों के जवाब आपको उसमें मिलेंगे। और ध्यान रखें एक बात, आप अगर म्यूचुअल फंड की इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स और भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप तीसरी पीढ़ी आज़ादी के बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, आपको लगता है कि आप जॉब पे डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। और ये आप ट्रेनिंग के माध्यम से ही सही कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी एडवाइज़र नहीं है। आपके पास या तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट, या फिर बैंकर, और इन तीनों को ही सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच दिया जाए। सो प्रॉपरली ट्रेनिंग लेकर के एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, इसके लिए आप सीख सकते हैं मेरी रिकॉर्ड की हुई मनी आईक्यू क्लास के रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इनवाइट भी। ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं 499 में, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर planyoworld.com वेबसाइट से आप सीख सकते हैं। फॉर्मली हमें कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे मैनेज करना है, और 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट्स गलत हैं। बिना सोचे सुरक्षा की हम बात करते हैं, बिना सोचे हम बात करते हैं कि मेरे पास पोस्ट टैक्स रिटर्न एक ठीक आ रहा है, 6% 4%, इंश्योरेंस अच्छा है, पीपीएफ अच्छा है, सुकन्या अच्छा है। आपके लिए क्या अच्छा है? क्या म्यूचुअल फंड ही सही है? ये सारे जवाब आपको वहां पे मिलेंगे। और अगर रिटायर होना है, कॉर्पस को अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको बताया गया एक बड़ा सा कॉर्पस लो और रिटायर हो जाओ, तो यह असंभव है लगभग मिडिल क्लास के लिए। आपको रास्ते दिखाई देंगे मनी आईक्यू क्लास के रिकॉर्डेड वर्जन में। इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहली बात आती है कि जब हम लोग इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फंड्स के ऊपर। सो इक्विटी फंड की जब बात आती है तो ये मान लिया जाता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी फंड के अंदर, वो 5 से 10 साल 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे। तो क्या है टैक्स के नियम इसके अंदर, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। टैक्स का नियम बड़ा सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपके दिमाग में होगा कि भाई मेरा टैक्स स्लैब तो अलग अलग है। सो आपका मे बी आप 15% पे करते हैं, मे बी 30% पे करते हैं। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक अलग हेड है इनकम टैक्स में, जिसके तहत म्यूचुअल फंड का टैक्स बनता है। सो आपका टैक्स का स्लैब भले 30% हो, भले 20% हो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको देना पड़ता है 12.5% पे। अगर आपका प्रॉफिट है ₹1.25 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर, किसको यह बेनिफिट मिलता है? एक पैन नंबर पे ये बेनिफिट मिलता है, चाहे आप शेयर मार्केट से ये प्रॉफिट बनाएं या फिर आप इक्विटी फंड से इस प्रॉफिट को बनाएं, दोनों केस में आपके पास में ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब सवाल ये उठता है, ये बेनिफिट तो बहुत सालों से है, पहले 10% था, इससे पहले 0 था, तो आपने कभी यूज क्यों नहीं किया? अब होता क्या है, आपके पास बैठा है एजेंट, उसको क्या इंटरेस्ट है? अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका फर्क क्या है। अब आप ये सोचो, मैं ₹1.25 लाख तक का गेन अगर बुक करता हूं हर साल, तो मेरे 12.5% सीधे सीधे इसके ऊपर बचते हैं। ये पैसे होते हैं आपके लिए ₹15,625 हर साल। ये आपकी बचत है। अब आप ये सोचो, ये तो आज हो रहा है इस बजट में, इससे पहले क्या था? 10% बचता था, उससे पहले कितना था? 0, टैक्स ही नहीं था। सो क्या आपके एजेंट या एडवाइजर ने यह पॉइंट आपको बताया? आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एंगल समझिए कि इसका फायदा क्या होता है। आपने मान लीजिए इसको इन्वेस्ट किया, 0 ईयर पे इन्वेस्ट कर दिया, अब लगभग 10 साल तक ये फंड रहेगा। आप फंड निकालेंगे, पहला म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स आपका तभी बनता है व्हेन यू सेल इट। सो आप उसको सेल कर दें, रिडीम कर दें, एक ही बात है अपने आप में, या फिर आप उसको स्विच कर दें। अब ये कंडीशंस में, 2 कंडीशंस में आपका टैक्स बनता है। भले पेपर पे प्रॉफिट कितना भी हो, जब तक बेचेंगे नहीं तब तक टैक्स नहीं बनेगा। दूसरा, टैक्स कट के नहीं आता है, अगर आप एनआरआई हो तो टीडीएस कटेगा। अब पॉइंट हमारे सामने क्या आता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख के बढ़ के हो गए यहां पे मान लेते हैं 22 लाख रुपए।
22 लाख रुपए पूरा का पूरा आपने सेल किया, 22 लाख के ऊपर आपका 12 लाख का गेन है, 12 लाख में से 1.25 लाख हटा देता हूं तो आपके पास बचा 10,75,000 रुपए। 10,75,000 पे 12.5% आप लेते हैं, सो आपका ये टैक्स बनता है लगभग 1,34,375 रुपए। अब मुद्दा ये आता है, इतनी लंबी कैलकुलेशन में किसको इंटरेस्ट है? 10 साल बाद होगा, देखा जाएगा। पक्की बात है, ना तो बैंकर को इंटरेस्ट है, ना एजेंट को इंटरेस्ट है, आपको है। ये पैसा आपके बच्चे का हो सकता है, ये आपके काम का पैसा हो सकता है। कैसे? अब देखते हैं। आपने यहां पे हर साल आपने टैक्स बुक करते चले। आज आपको दिखा कि यहाँ पे मान लीजिए 1.25 लाख का गेन है, आपने 1.25 लाख का गेन बुक किया, आपका जीरो टैक्सेशन हुआ, वापस आपने ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। सो अगर मेरी एसआईपी चल रही है तो मैंने पैसा निकाला, गेन के बुक करने के लिए एक अमाउंट निकाला, उसकी भी बात हम लोग करेंगे अभी, और उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दिया। फिर अगले साल हमने यही एक्सरसाइज की, फिर अगले साल एक्सरसाइज की। सो हर एक साल पे अगर 1.25 लाख, किसी साल कम होगा, किसी साल ज़्यादा होगा, लगभग हमने मान लिया कि 1.25 लाख का गेन आप बुक करते चले हर साल ऑन पेपर, और इन्वेस्टमेंट वहीं बना रहा। पैसा निकाल के हम घर नहीं ले गए, पैसा आया, हमने वापस इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पैसा अगर उस वक्त 22 लाख निकला तो ये पूरा टैक्स फ्री हो गया। अब आप सोच के देखिए कि पढ़ाई के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं अपने आप में। कुछ लोगों को अभी भी लगेगा कि नहीं नहीं ये तो अपने कोर्स की बात करा, नहीं, अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट भी बहुत मुश्किल है। इंडिया में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जिससे रिटायरमेंट हो पाए। आप किसी से पूछेंगे, बोलेगा पेंशन प्लान ले लो, किसी से पूछेंगे SWP ले लो। क्या है उसकी सच्चाई, आपको खुद जानने की जरूरत पड़ेगी। एंड ओनली यू कैन प्लान योर फाइनेंस, दूसरा कोई करेगा ही नहीं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। पहले हम लोग एक बात समझ लें कि क्या हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक तो होता नहीं है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको मिलता है। कैसे? फंड मैनेजर आपके पैसे पे, वैल्यूएशन गेम है ना, ये वैल्यूएशन पे चलता है, कोई ब्याज तो मिल नहीं रहा है। आप सोचो कि एक पोर्टफोलियो आपके पास में है जिसमें मोजर बेयर है, यहाँ पे इसमें नोकिया है, इसमें कोडैक है, इस तरीके की कंपनीज हैं इसके अंदर। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, आपने 10 साल पहले बनाया था। आज अगर फंड मैनेजर देख रहा है तो ये पूरा चेंज करके एक अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो इन्होंने रखा हुआ है। ये फर्क है, और फंड मैनेजर आपको ज्यादा रिटर्न दिलाता है, इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल जाता है आपको। ये अल्टीमेटली वैल्यूएशन है। हम क्या करते हैं, जब हमें टैक्स बुक करना है तो हमने कैलकुलेट करना है कि गेन कितना है, वो हम अभी देखेंगे। बट हमने विड्रॉ किया, जिस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो तब विड्रॉ ना करें। आपने जिस डेट पे विड्रॉ किया उसके 2-3 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे 5 लाख का विड्रॉल करना पड़ा, तो मेरे पास कुछ उपाय हैं। क्या उपाय है? पहला उपाय, मैं 5 लाख जिस दिन विड्रॉ करूं, अगर मेरे अकाउंट में पैसा है मैं उसी दिन पहले इन्वेस्ट कर दूं और 5 लाख को विड्रॉ कर लूं। ठीक। दूसरा उपाय क्या है मेरे पास में, कि मैंने पैसा विड्रॉ किया, भाई बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है तो मैंने विड्रॉल लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा आया मैंने वापस से इन्वेस्ट कर दिया 2-3 दिन के गैप में। अब उस दौरान एनएवी का कुछ गैप आएगा, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो आपको यह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अप्रैल से लेके मार्च तक हर पैन नंबर पे आप ये काम कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए। अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि हमारा गेन कैसे होगा, यूनिट कौन सी निकलेगी, तो वो भी समझ लेते हैं। आपके पास में डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये आपकी एसआईपी चल रही है, 1, 2, 3 इस तरीके से ट्रांजैक्शंस हैं। ये कोई भी डेट है वो आप मान लें। देन यहां पे आ गया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, आपने जब इन्वेस्ट किया ये अमाउंट हमारे सामने आ गया। देन आ गया उस वक्त आपने जिस एनएवी पे खरीदा, एनएवी भी हमारे सामने है। देन यूनिट्स आ गई। देन हमारे पास करंट एनएवी आ गया, आज की डेट में एनएवी क्या है वो भी मिल गया हमको। देन आपके पास में आ गया कि आज की करंट वैल्यू क्या है, आप वैल्यू भी ले लेंगे, और इसके बाद आ जाएगा गेन। किस तरह से होगा, मान लिया हमने यहाँ पे एक डेट है पर्टिकुलर, कोई भी 1/1/2001, यहाँ पे हमने ले लिया कि 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड है।
अब 1 लाख रुपए मैंने लगाए, एनएवी थी 10 रुपए की, यूनिट्स मिले मुझे 10,000। अब यहां पे करंट एनएवी अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं ये करंट एनएवी है 20 रुपए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ले लेते हैं। अब क्या हुआ, वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए की। सो गेन कितना है मेरा, 1 लाख। अब यहां पे याद रखें बैंक और यहां पे फर्क है। क्या होता है, अब जब मैं विड्रॉल लूंगा तो इस विड्रॉल में ये 1 लाख का गेन नहीं निकलेगा। मेरी हर एक यूनिट में, यूनिट मैंने 10 रुपए की खरीदी, वो यूनिट आज 20 रुपए की हो गई। सो हर एक यूनिट में 10 रुपए का मेरी लागत है और 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। तो मुझे अगर 1 लाख का विड्रॉल करना है तो मुझे ये 10,000 यूनिट्स पूरी बेचनी पड़ेंगी। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 1.25 लाख का गेन बुक करना है। तो हम देखेंगे जितने भी इस तरीके से मेरे ट्रांजैक्शंस हैं मेरे एक्सेल पे, उन सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो भी पुरानी यूनिट्स हैं, क्योंकि ये चलता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एंगल से अगर देखें तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं मैं जोड़ लूंगा, गेन 1.25 लाख के गेन तक के लिए जितनी यूनिट्स की जरूरत है उतना यूनिट्स में रिडीम करूंगा, सिंपल। और उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर देंगे। आप चला तो रहे थे एसआईपी, अब जब आप विड्रॉ करते हो आपके मन में एक सवाल, दुविधा दूसरी खड़ी हो गई। दुविधा क्या है, आपके मन में सवाल आया कि मैं पैसा लमसम इन्वेस्ट करूं या टुकड़ों में डालूं, वापस से मुझे एंटर करना है मार्केट के अंदर। सो इसके लिए एक छोटा सा पहलू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज ये पैसा आपका लगा हुआ है, जब पैसा लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लमसम लगा है, वन टाइम पैसा लगा ही है, भले आपने टुकड़ों में इन्वेस्ट किया। भाई मार्केट तो इस तरीके से चलती है। सो आज भी वो पैसा ऊपर नीचे हो ही रहा था, आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए खाली किया और ये पेपर पे बुक किया आपने। क्या हुआ, अभी अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो क्या आता है, 1 लाख का निवेश है, 2 लाख की वैल्यू है। आपने पैसा निकाला और इन्वेस्ट किया तो आपको क्या दिखा, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख की ही वैल्यू भी दिखेगी, क्योंकि नए तरह से। तो आप उसको एक तरह से रिन्यू करते चले गए। अब अगर आप देखिए कि मुझे लमसम डालना है या एसआईपी, सो आपको अगर दिखता है कि पैसा मेरा लॉन्ग टर्म का है तो ऑब्वियसली बिना सोचे आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई डर की बात हो, कुछ ऐसा हो तो आप एसआईपी पे जरूर जा सकते हैं। लेकिन जो लोगों के मन में आता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी या नहीं, तो उनके लिए एक ही पॉइंट है कि इसमें लमसम ही इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पैसा निकला वैसे ही वापस आप इन्वेस्ट कर दें, भले 2-3 दिन का गैप पे करें। इस तरीके से आप अगर देखें तो हर साल 1.25 लाख रुपए का टैक्स फ्री पैसा आप बुक कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, और हर पैन नंबर पे। अगर आपको सेविंग आपकी पता हो, क्योंकि इसके लिए अकाउंटिंग हैबिट्स पता होना जरूरी है, और मिडिल क्लास में हमें अकाउंटिंग हैबिट्स नहीं पता होती। ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, साथ में आपके गोल्स को प्लान कर सकते हो मनी आईक्यू क्लास के जरिए। महज 6 घंटे के इन्वेस्टमेंट के साथ आपका इन्वेस्टमेंट की हैबिट बदल जाएगी एंड यू विल बी बेटर देन योर एडवाइजर, दैट इज फॉर श्योर। जस्ट 499 रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट, आपकी आगे की लाइफ बदलेगी एंड यू विल सी इट। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन और बाय फ्रॉम planyourworld.com। स्टार्ट लर्निंग नाउ।